हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में एग्जाम से पहले हमने आप सब के लिए 15 मॉडल पेपर्स प्रिपेयर किए हैं। साथ ही साथ यूनिट वाइज भी क्वेश्चन 2 पीडीएफ हमारे पास में है। अगर आप इन दोनों पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर हमारा है 9889108322। इस पर आप मैसेज कीजिएगा, सारी डिटेल आपको वहां पे सेंड कर दी जाएंगी। चलिए, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, अफसानी मजमू के एतबार से मुसन्निफिन के नाम के सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। पहला ऑप्शन देखिए, हम वाशी हैं, इसमें चौथई अपने दुख मुझे दे दो कृष्णचंद्र, रास्ता बंद है जिलानी बानो, और फोर्थ है चोटे राजे सिंह बेदी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी रास्ता बंद है। ये किसका अफसानी मजमुआ है? तो ये जिलानी बानो का। हम वाशी हैं किसका अफसानी मजमुआ है? कृष्णचंद्र का। इसे भी नोट कर लीजिए। अपने दुख मुझे दे दो ये राजे सिंह बेदी का है। चोटे किसका है? तो ये इस्मत चौथई का है। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस जमाने में भी ये ज़र्फ हमारा देखो गम वो रखते हैं जो शर्मिंदे फरियाद नहीं, ये किसका शेर है? दिए गए ऑप्शन आपके सामने देखिए, फानी है, कलीम आजिज है, मजरूह सुल्तानपुरी है, शहरयार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी कलीम आजिज। अब यहाँ पे कुछ अहम चीजों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कलीम आजिज का एक बहुत ही अहम शेरी मजमुआ है, वो है वो जो शायरी का सबब हुआ। इसे आप जरूर याद रखेंगे, वो जो शायरी का सबब हुआ, ये आपका बहुत ही अहम शेरी मजमुआ है। इसे आप ज़हननशी कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तेरी बातें की बातें हो रहूंगी, जो कुछ मुझको कहेगी सो करूंगी, ये किस मसनवी का शेर है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, बुकेट कहानी है, फूल बन है, गुलजार नसीम है, सहरुल बयान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन, यानी बुकेट कहानी। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। बहुत ही अहम क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाए। कुछ मिसरे दिए गए हैं और उनके सामने शायर का नाम दिया गया है, और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है जिसमें उस मिसरा के सामने जो शायर दिया गया वो सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी दिल में ख्याल यार ने मखबूल कर दिया। ये किसका मिसरा है? हजरत मोहानी का। और ये मुकम्मल शेर कैसे है, तो इसे भी आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा। शायर को रंग बादा ने पुरनूर कर दिया। तीसरे के अगर ऑप्शन की हम बात करें कि किसका हुआ आज, किसका हुआ आज और कल था किसी का, किसका हुआ आज कल था किसी का, न है तू किसी का न होगा किसी का, ये जो शेर है ये किसका है? तो ये मोमिन का है। ये किसका शेर है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये किसका शेर है? मोमिन का शेर है। ठीक है जी, चलिए क्लियर हो गया। महरम नहीं है तू ही नवाए राज का, या वरना जो हिजाब है पर्दा है साज का, ये किसका शेर है? तो ये है गालिब का। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये हो गया गालिब का। पहले ऑप्शन में देखेंगे, सहरगे ईद में दौरे सुबह था, पर अपने जाम में तुझबिन लहू था, ये किसका शेर है? तो ये मीर तकी मीर का है। ठीक है जी, चारों के बारे में देखिए बात हो चुकी। चारों की सने विलादत के बारे में जल्दी से हम लोग नोट कर लेते हैं। मीर तकी मीर की पैदाइश हुई 1722-23 ईस्वी में, ला याद रखेंगे, लखनऊ में। और 1810 ईस्वी में लखनऊ में, सॉरी आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। गालिब के बारे में बात कर लेते हैं। 1797 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। मोमिन के बारे में बात करते हैं। 1800 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1852 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। हसरत मोहानी के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो आपकी पैदाइश हुई 1880-81 में कस्बा मोहान जिला उन्नाव में, और 1951 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, टूटा हुआ तारा किसका अफसाना है?
ऑप्शन देखिए आपके सामने, जिलानी बानो है, इकबाल मजीद है, कृष्णचंद्र है, सुहेल अजीमाबादी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी सुहेल अजीमाबादी। सुहेल अजीमाबादी याद रखेंगे, बहुत ही अहम है। आपका पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है, तो वो है अलाव, जरूर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, निजामी बेदरी की मसनवी कदम राव पदम राव में कदम राव का आपस में क्या रिश्ता है। तो देखिए ऑप्शन जो आपके सामने है, नाना और नानी का, दादा और पोते का, राजा और वजीर का, बाप और बेटे का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी राजा और वजीर का। एक बात को जहन नशीन कर लीजिएगा, मसनवी कदम राव पदम राव की मुरत्तिब कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा जमील जालबी। सभी क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए कि आप एग्जाम में कहाँ पे स्टैंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है वफात के एतबार से, तो इस बात को जरूर आप ध्यान में रखेंगे कि किस एतबार से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उसी एतबार से आपको सवाल का जवाब देना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी सज्जाद हैदर यल्दरम, पतरस बुखारी, अहमद जमाल पाशा, मुश्ताक अहमद यूसुफी। चलिए तो यहाँ पे इसको हम मैच कर लेते हैं, चूंकि वफात के एतबार से पूछा जा रहा है। तो देखिए सज्जाद हैदर यल्दरम की जो पैदाइश हुई, याद रखेंगे 1880 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा, और 1943 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं पतरस बुखारी के बारे में। तो पतरस बुखारी की पैदाइश हुई 1898 ईस्वी में, याद रखिएगा, और 1958 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। बात कर लेते हैं हम लोग इसके बाद में अहमद जमाल पाशा के बारे में। तो 1929 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1987 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। मुश्ताक अहमद यूसुफी के बारे में बात करते हैं तो 1923 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 2018 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। देखिए 1943, 1958, 1987, 2018, तो ये तरतीब हमारी क्या है, बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, झेल में दो जुमरे वतनी एतबार से सही है, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में दूसरा भी जुमरा दुरुस्त है। कुली कुतुब शाह और वजह का ताल्लुक कहाँ से है, दक्कन से है। मीर तकी मीर और गालिब की पैदाइश कहाँ हुई है, तो वो आगरा में हुई है। इस एतबार से दोनों जुमरे हमारे दुरुस्त हो जाएंगे। बाकी जुमरों की अगर बात कर लें, देखिए आतिश की जो पैदाइश हुई वो फैजाबाद में हुई है, और कलीम आजिज की जो पैदाइश हुई वो कहाँ हुई है, पटना में हुई है। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है जी। शाद अजीमाबादी के बारे में बात करें तो शाद अजीमाबादी की पैदाइश पटना में हुई है और कलीम आजिज की नालंदा में हुई है। देखिए बहुत सारी सने पैदाइश है, इसलिए बहुत ध्यान से करना है। कलीम आजिज की नालंदा में और शाद अजीमा नालंदा बिहार, इनकी पटना में, फानी बदायूं की बदायूं में हुई है। नाम से क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झेल में दो जुमरे जमानी एतबार से सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइए कौन से दो जुमरे हैं जो कि जमानी एतबार से दुरुस्त हैं। होपफुली आप इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा हमारा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा हमारा दुरुस्त हो जाएगा, यानी मौलवी अब्दुल हक, महमूद शिरानी, काजी अब्दुल वदूद, इम्तियाज अली खां उर्शी। चलिए इन सभी की सने विलादत और सने वफात के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं मौलवी अब्दुल हक के बारे में। तो आपकी जो पैदाइश हुई 1870 में आपकी पैदाइश हुई, याद रखिएगा, और 1961 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ। आप सब भी बताने की कोशिश करेंगे। महमूद शिरानी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपकी जो पैदाइश हुई 1880 ईस्वी में, याद रखेंगे, आपकी पैदाइश हुई है और 1946 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। काजी अब्दुल वदूद के बारे में बात करें अगर हम लोग तो 1896 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। इम्तियाज अली खां उर्शी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो 1904 ईस्वी में, याद रखिएगा, रामपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1981 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। तो ये हो गया हमारा पहला जुमरा, यानी 1870, 1880, 1896, 1904। तीसरे जुमरे में देखिए महमूद शिरानी है, काजी अब्दुल वदूद है, इम्तियाज अली खां उर्शी, इमाम मालिक राम है। इन तीनों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ हम बात करते हैं मालिक राम के बारे में। तो याद रखेंगे मालिक राम की पैदाइश हुई 1904 ईस्वी में और आपका इंतकाल हुआ है 1993 ईस्वी में। तो इस एतबार से ये जुमरा भी हमारा दुरुस्त हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, नॉवल उमराव जान अदा कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? ऑप्शन देखिए आपके सामने 21, 24, 23, 25। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी 25, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सबरस में आफियत शहर के बादशाह का नाम क्या है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, देखिए नजर है, नामूस है, अक्ल है, आबिद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नामूस। आप सबको मालूम होगा सबरस मुल्ला वजह की एक तमसीली दास्तान है। ये दास्तान कब लिखी गई है? तो ये दास्तान लिखी गई है 1635 ईस्वी में अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद ने किसकी शायरी के बारे में लिखा है? तलवारों की आबदारी नश्तरों में भर देते हैं, ईशा, मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी ख्वाजा मीर दर्द। नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी ख्वाजा मीर दर्द। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंतकाल के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। बहुत ही अहम क्वेश्चन है। इंतकाल के एतबार से आपको सवाल का जवाब देना है, तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर, काजी अब्दुल वदूद, ज्ञानचंद जैन और जमील जालवी। चलिए, सभी की सने विलादत आपको जानना जरूरी है, कम से कम सने वफात। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर के बारे में। तो आपकी जो पैदाइश हुई, नोट कीजिएगा, 1905 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1962 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं काजी अब्दुल वदूद, अभी पीछे हमने बताया भी था आपको, 1896 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। ज्ञानचंद जैन, 1923 ईस्वी में याद रखेंगे आपकी पैदाइश हुई है और 2007 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। जमील जालवी, 1929 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 2019 में आपका इंतकाल हुआ। तरतीब देख लीजिए, 1962, 1982 और 1984, 2007 और 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, किस कसीदा निगार को मीर ने सरामा शोराए हिंदी लिखा है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने सौदा है, दूसरा वली है, तीसरे में कुल कुतुब शाह है और चौथे में दर्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी सौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में दो जुमरे जबानी एतबार से दुरुस्त हैं। जेल में दो जुमरे जबानी एतबार से दुरुस्त हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, यानी पहला जुमरा हमारा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा सही हो जाएगा। पहले जुमरे देखिए मुल्ला वजही है, मीर अमन है, इंशाउल्लाह ख्वाहिशा। कैसे दुरुस्त होगा समझ लीजिएगा। मुल्ला वजही के बारे में हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं। तो मुल्ला वजही की जो पैदाइश है वो 1566 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई, याद रखेंगे, और 1659 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। बात कर लेते हैं हम लोग मीर अमन के बारे में। तो मीर अमन की जो पैदाइश हुई है 1732 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1808 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। इंशाउल्लाह ख्वाहिशा के बारे में बात करते हैं तो 1752 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1817 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिएगा। तो ये हमारा हो गया पहला ऑप्शन। दूसरे में देखें आगे मीर अमन के बारे में, इंशाउल्लाह ख्वाहिशा के बारे में रजब अली बेग सुरूर अलग से हैं, तो इनके बारे में हम नोट कर लेते हैं। तो रजब अली बेग सुरूर के बारे में बस यहाँ पे हम नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो आपकी जो पैदाइश हुई 1786 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई, नोट कर लीजिएगा, और 1869 में आपका इंतकाल हुआ है। तो इस लिहाज से दोनों जुमरे हमारे दुरुस्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। बहुत ही अहम क्वेश्चन है सभी। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी मेरे भी सनम खाने, सफीने गमे दिल, आग का दरिया, आखिर शब के हम। पहली बात समझ लीजिए, ये सभी जो है कुर्रतुल ऐन हैदर के नावलों के नाम हैं। तो मेरे भी सनम खाने जो नावल है ये कम अमल में आए, तो इसे आपको लिए जानना जरूरी है, यानी 1949 में यह अमल में आया। सफीने गमे दिल 1952 और आग का दरिया 1959 जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है। आखिर शब के हम सफर 1979 जरूर आप याद रखेंगे। अगर हम बात कर ले कुर्रतुल हैदर की सने विलादत के बारे में, तो याद रखेंगे 1927 ईस्वी में अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2007 ईस्वी में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। कुर्रतुल हैदर का जो पहला नावल है वो है मेरे भी सनम खाने। कौन सा नावल है? मेरे भी सनम खाने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, 8 मुख्तलिफ हैयतों का मजमूई नाम क्या है? मुसब्बा, मुअश्शर, मुसम्मन, मुसम्मत।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी मुसम्मन। अब ये 8 मुख्तलिफ हैयतें कौन कौन सी हैं, तो आप चाहें तो नोट कर लीजिए। नंबर 1 हो जाएगा मुसल्लस, उसके बाद में हो जाएगा मुरब्बा, उसके बाद में हो जाएगा हमारा मुखम्मस, और मुखम्मस के बाद में हो जाएगा मुसद्दस, और मुसद्दस के बाद में हो जाएगा मुसब्बा, और मुसब्बा के बाद में हो जाएगा मुसम्मन, और मुसम्मन के बाद में हो जाएगा मुत्तसा, और मुत्तसा के बाद में हो जाएगा मुअश्शर। तो ये कुल जो है 8 मुख्तलिफ हैयतें हैं जो मुसम्मत के ज़ेल में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने तरकीबों की चुस्ती और अंदाज़े बयां की पुख्तगी के एतबार से इंदसबा पहला ड्रामा होने के बावजूद ऐसे मर्तबे पर है जहां 19वीं सदी का शायद ही कोई ड्रामा पहुंचा हो। इंदसबा से मुताल्लिक ये बयान किसका है? पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए इम्तियाज अली ताज है, दूसरा मसूद हसन रिजवी है, तीसरा मोहम्मद उमर और नूर इलाही है, और चौथा है मसीहुज़्ज़मा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी मसीहुज़्ज़मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शिबली को तारीख का मुअल्लिम अव्वल किसने करार दिया है? पहला ऑप्शन आपके सामने है कलीमुद्दीन अहमद, दूसरा है मेहदी इफादी, तीसरा है आला मसरूर, और चौथा एहतशाम हुसैन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मेहदी इफादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने चिरागों का धुआं किसकी खुद नविश्त सवाने हयात है? तो ऑप्शन आपके सामने देखें जोश है, आला मसरूर है, अख्तरुल ईमान है, इंतजार हुसैन है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी इंतजार हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने बहुत ही अहम क्वेश्चन है, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी के साथ में सवाल कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड के इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दूसरे ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखें, पहले ऑप्शन को हमने देखा, कंसीडर कर लेंगे, यह चाहिए हो सकता है। दूसरे को देखिए, दयाशंकर नसीम पहले है, मीर हसन बाद में, बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसमें देखिए दयाशंकर नसीम शुरुआत में, ये भी हो सकता है। मीर हसन यहाँ पहले, मुल्ला वजह, तो ये बचा हमारे पास कौन सा पहला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक इस तरह से भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जहां भी ज़मानी एतबार से पूछा जाए। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी फिरदौस बरी। किसका नॉवेल है? अब्दुल हलीम शरर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, दुरुस्त जोड़ की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी नई तनकीद किसी किताब है जमील जालबी की। तो फिर अक्स और आईने के मुसन्निफ कौन है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका जवाब हो जाएगा एहतशाम हुसैन। अदबी तनकीद के मुसन्निफ कौन है? तो अदबी तनकीद के मुसन्निफ कौन है, इसे भी नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद हसन। अफसाना और उसकी गायत के मुसन्निफ कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा मजनू गोरखपुरी। नोट कर लीजिएगा, मजनू गोरखपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुसन्निफिन के हिसाब से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी इंतजार हुसैन। बस्ती किसका नॉवेल? इंतजार हुसैन का। एक चादर मैली सी राजन सिंह बेदी का। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी। टेढ़ी लकीर इस्मत चौथई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, दरजिल मुहक्किकीन की ज़मानी तरतीब कौन सी सही है? बहुत ही अहम क्वेश्चन है सभी। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी सबसे पहले मौलवी अब्दुल हक, उसके बाद में काजी अब्दुल वदूद, देन रशीद हसन खां, और उसके बाद में जमील जालबी। ये बहुत ही अहम क्वेश्चन। देखें पीछे हम लोग अब्दुल हक के बारे में बात कर चुके हैं, काजी अब्दुल वदूद के बारे में बात कर चुके हैं, रशीद हसन खां के बारे में यहाँ पे हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। नोट कर लीजिएगा, 1925 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई, याद रखिएगा, और 2006 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। जमील जालबी के बारे में अगर हम बात करें तो 1929 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 2019 में आपका इंतकाल हुआ है। नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ सबल जा आपकी जोहरा अहले दिल के आब है, कितने तूफा तेरी कश्ती के लिए बेताब है। इस शेर पर जोश मलिहाबादी की कौन सी नज्म खत्म होती है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, जंगल की शहजादी है, किसान है, शिकस्त से जिंदा का ख्वाब है, अलबेली सुबह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी किसान। नोट कर लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन यानी किसान जो है इसका जवाब हो जाएगा।
दुष्ट मिलिया आबादी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? तो आपका जवाब हो जाएगा रूह अदब। ये सब अहम चीजें जरूर याद रखेंगे। क्या जवाब हो जाएगा? रूह अदब। आपकी खुदनविश यादों की बारात कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? तो 5 अबवाब पर मुश्तमिल है। खुदनविश का नाम भी याद रखेंगे, यादों की बारात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मसनवियों के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा निसाब से पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा चौथा ऑप्शन, यानी कुतुब मुश्तरी जो है मुल्ला वजही की मसनवी है। ये मसनवी जो है कब लिखी गई? तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। 1609 ईस्वी में ये मसनवी मुल्ला वजही ने लिखी है कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने के लिए। जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, ये दुरुस्त हो जाएगा, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा हमारा सही हो जाएगा। पहले जुमरे में देखें, दाना दाम ग्रहण कोकजली अपना दुख मुझे दे दो, ये सभी राजन सिंह बेदी के अफसानी मजमुए हैं। और तीसरे जुमरे में सितारों से आगे, शीशे के घर, पतझड़ की आवाज, रोशनी की रफ्तार, ये कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसानवी मजमुओं के नाम है। दूसरे जुमरे में देखें, रोशनी की रफ्तार है, एक चादर मैली सी, ये नावल है, ये अफसानी मजमुआ। शिकस्त नावल है कृष्णचंद्र का, अपने दुख मुझे दे दो, या राजन सिंह बेदी का अफसानी मजमुआ है। चौथे जुमरे की अगर हम बात करें, अपने दुख मुझे दे दो, इसके बारे में बात करते हैं। गंजे फरिश्ते क्या है? तो ये आप सबको मालूम होना चाहिए। गंजे फरिश्ते जो खाकों का मजमुआ है, किसके? सादत मंटू का। दिल किसी का दोस्त नहीं, ये अफसानी मजमुआ है कृष्णचंद्र का। और आग का दरिया, ये नावल है कुर्रतुल ऐन हैदर का। बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेमचंद के नावलों की जमानी एतबार से सही तरतीब क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, यानी असरार मुआबिद, बेवा, मैदान अमल और गौदान। इन सभी के बारे में जरा हम डिटेल में बात कर लेते हैं, ये भी चीजें आपको जाननी जरूरी है। तो असरार मुआबिद जो है ये कब लिखा गया? 1903 ईस्वी में, याद रखिएगा। बेवा के बारे में अगर हम बात करें तो 1927 हो जाएगा। मैदान अमल के बारे में बात की जाए तो 1932 हो जाएगा। और गौदान के बारे में बात की जाए तो 1936, नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छोड़ूंगी न मैं हिंद की तारीख फिजा को, जब तक न उठेंगे ख्वाब से मर्दान गिरा ख्वाब। खबर की उम्मीदों का यही खाक है मरकज, इकबाल के अशकों से यही खाक है सैराब। चश्मे मह व परवी है इसी खाक से रोशन, ये खाक की है जिसका खजफ रेजा दुर्र नाब। ये अशार इकबाल की किस नज्म से माखूज है? लेकिन खुदा के हुजूर में शुआए उम्मीद ज़ौक़ शौक़ लाले सहराई। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी शुआए उम्मीद। नोट कर लीजिएगा, शुआए उम्मीद नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अदब का पहला और आखिरी मकसद मसरत बहम पहुंचाना है, ये कौल किस मगरबी नक़ाद का है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, मैथ्यू आर्नल्ड है, अरस्तू है, टी.एस. एलियट है, लॉन जाइनेस है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा चौथा ऑप्शन, यानी लॉन जाइनेस। नोट कर लीजिएगा, हमारा चौथा ऑप्शन यानी लॉन जाइनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत ही अहम क्वेश्चन है, तो नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन नोट कर लेंगे, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा हमारा सही हो जाएगा। पहले और तीसरे जुमरे में जो किरदारों के नाम दिए गए हैं, ये सभी नाम कहाँ से माखूज हैं? तो नोट कर लीजिएगा, ड्रामा अनारकली के हैं। किस ड्रामे के हैं? ड्रामा अनारकली के हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दरजेल में से मुश्ताक अहमद यूसुफी के इंशाइया के निशानदही कीजिए। चीनी शायर ऑप्शन में है, जुनून लतीफ़ा है, शामत आमाल है, वकील साहब है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी जुनून लतीफ़ा। चीनी शायर किसका? कन्हैया लाल कपूर का। शामत आमाल अहमद जमाल पाशा का। और वकील साहब किसका? रशीद अहमद सिद्दीकी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, कुली कुतुब शाह के दरबार से मलिक शोरा का एजाज किसे मिला था? तो नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी मुल्ला वजही। बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नज्म शुआए उम्मीद इकबाल के किस शहरी मजमुए में शामिल है? पहला ऑप्शन आपके सामने देखें, ज़र्ब कलीम है, दूसरा बागे दरा है, तीसरा बाले जिब्रील है और चौथा अरमगान हिजाज है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी ज़र्ब कलीम। पिछली क्लासेस में ये फैक्ट हम आपको बता चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, दर्जिल नाकदीन को ज़मानी एतबार से कैसे लिखा जाएगा। बहुत ही अहम क्वेश्चन है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इमदाद इमाम असर, वजीर आगा शकीलुर रहमान। तो चलिए सभी के बारे में ज़रा हम लोग बात कर लेते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में अगर हम बात करें तो 1830 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1910 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। उसके बाद बात करते हैं इमदाद इमाम असर, 1849 में आपकी पैदाइश हुई, याद रखिएगा 1849 में पैदाइश हुई है और 1934 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं वजीर आगा के बारे में तो 1922 ईस्वी में, याद रखेंगे, आपकी पैदाइश हुई है और 2010 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं शकील उर रहमान के बारे में तो 1931 ईस्वी में, याद रखिएगा, आपकी पैदाइश हुई है और 2016 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। तो 1910 हो जाएगा, 1932 हो जाएगा और 2000 जो है 10 हो जाएगा और उसके बाद 2016। ये तरतीब हमारी क्या हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइकू कितने मिसरों और सालिमों पर मुश्तमिल होती है। बहुत बार इस क्वेश्चन को क्लास में बता चुके हैं, तो सीधे सीधे सवाल का जवाब नोट कीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन यानी 3 मिसरों और 17 सालिमों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, समंदर दूर है किसका अफसानवी मजमुआ है। पहला ऑप्शन देखें, सादत हसन मंटू है, दूसरा कृष्ण चंद्र है, तीसरा ख्वाजा अहमद अब्बास है, चौथा गयास अहमद गदी है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कृष्ण चंद्र। कृष्ण चंद्र हो जाएगा, नोट कर लीजिए। कृष्ण चंद्र का पहला नॉवेल है शिकस्त और पहला अफसानी मजमुआ है तिलिस्म ख्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, दर्जिल नाकदीन को उनके जमाने के एतबार से हाल से माजी की तरफ बढ़ते हुए कौन सी तरतीब सही है। बहुत ही अहम क्वेश्चन, जरा इसे हम समझ लेते हैं। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, यानी शमशुर रहमान फारूकी, उसके बाद में शबीहुल हसन, उसके बाद में मोहम्मद हसन और उसके बाद में एहतशाम हुसैन। तो सबसे पहले बात करते हैं शमशुर रहमान फारूकी के बारे में। तो 1935 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई, याद रखिएगा, और 2020 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। फिर बात करते हैं इसके बाद हमें शबीहुल हसन के बारे में। 1958 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 2012 में आपका इंतकाल हुआ है। मोहम्मद हसन के बारे में बात करते हैं तो 1926 में आपकी पैदाइश हुई, याद रखिएगा, और 2010 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। इसके बाद बात कर एहतशाम हुसैन के बारे में तो 1912 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1972 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। तो देखिए 2020, 2012, 2010, 1972। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन आपके सामने ही, तो मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी अशरफ बयाबानी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह और वजही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, पैदाइश के एतबार से जेल में 2 जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा सही हो जाएगा। देखिए मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, महमूद शिरानी है, सैयद सुलेमान नदवी है। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में पीछे हमने बताया था, रिपीट करता हूँ। 1830 में आपकी पैदाइश हुई है और 1910 में आपका इंतकाल हुआ है। महमूद शिरानी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1880 में आपकी पैदाइश हुई, याद रखेंगे, और 1946 में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं सैयद सुलेमान नदवी के बारे में। 1884 में आपकी पैदाइश हुई है और 1953 में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं तीसरे जुमरे के बारे में। तो यहाँ पे देखें नसीरुद्दीन हाशमी, 1895 ईस्वी में, याद रखेंगे, आपकी पैदाइश हुई है और आपका इंतकाल हुआ है 1964 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग जो है शौकत सब्जवारी के बारे में। तो नोट कीजिएगा, शौकत सब्जवारी की जो पैदाइश हुई 1908 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1973 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं मसूद हुसैन खां के बारे में। 1919 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 2010 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ। पैदाइश के एतबार से पूछा जा रहा है, देखिए पहले 1830, 1880, 1884। दूसरे में देखें 1895, 1968 और 1919। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दर्जिल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। बहुत ही अहम क्वेश्चन है। रजब अली बेग सरूर ने
लिखा है कि उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहां के ज़माने में उसने फ़रोग़ पाया। दूसरा है ज्ञानचंद जैन ने मगधी को उर्दू की असल करार दिया। तीसरा है मौलवी अब्दुल हक का मानना है कि अहले मुल्क और सूफिया कराम के मेल और इत्तिबा से उर्दू पैदा हुई। और चौथा है माहिर लिसानियात ने अब्बरशों को हिंद आर्याई ज़ुबानों के अहद वस्सा और अहद जदीद को मिलाने वाली कड़ी कहा है। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लिख लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी तीसरा जुमरा हमारा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा हमारा दुरुस्त हो जाएगा। पहला बयान अगर हम देखें तो ये रजब अली बेकसूर का बयान नहीं है, बल्कि किसका बयान है, नोट कर लीजिएगा, ये मीर अमन देहलवी का बयान है। दूसरे बयान को देखें, ज्ञानचंद जैन ने मगधी को उर्दू की असल करार दिया है, ये इनका कहना नहीं है बल्कि किसका कहना है, अख्तर ओरेनवी का ये कौल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने जेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी दूसरा हमारा सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा और पांचवा भी सही हो जाएगा। पहले में कहा जा रहा कि जिस कसीदे में किसी की तारीफ जाती है उसे मदहिया कसीदा कहते हैं, ये सही हो जाएगा। जिस कसीदे में किसी की मजम्मत या बुराई की जाती है उसे मदहिया कसीदा नहीं बल्कि उसे हिजविया कसीदा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने जेल में से पहला मसनवी निगार कौन है और किस मसनवी को अव्वलियत का शर्फ हासिल है। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी फखरुद्दीन निजामी कदम राव पदम राव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दरअसल मसनवियों को उनके सने तसनीफ के एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कैसे लिखा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हमारा सही करने कदम राव पदम राव, कुतुब मुश्तरी, बुकेट कहानी, फूलबन, सहरुल बयान, गुलजार नसीम। तो सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं कदम राव पदम राव 1421 और 1435, 1421 से लेकर के 1435 के मिड में, इस बात को ज़हननशीं कर लीजिएगा। पहले तो आप कुतुब मुश्तरी के बारे में पीछे हमने बताया था 1609, और बुकेट कहानी के बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है, 17वीं सदी की किताब है, क्योंकि अफजल जंजानी की जो वफात हुई है वो 1625-26 की में हुई है, और ये तसनीफ उन्हीं की और उससे पहले लिखी गई, तो यानी जो 17वीं सदी में लिखी गई है, इस बात को आप समझिएगा। फूलबन के बारे में बात करें तो 1655, इसे आप क्लियर नोट कर लीजिएगा। सहरुल बयान के बारे में बात करें तो 1784-85, पीछे हमने आपको क्लास में बताया भी है। और गुलजार नसीम के बारे में बात करें तो ये भी हम आपको बता चुके हैं 1838-39। ठीक है जी, चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अहम क्वेश्चन आपके सामने, किस मसनवी का उसके दो किरदारों के नाम पर, किस मसनवी का नाम उसके दो किरदारों के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन आपके सामने देखें, गुलशन इश्क है, बुकेट कहानी है, सहरुल बयान है, कदम राव पदम राव। तो सवाल का सीधा सीधा हमारा जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन, यानी कदम राव पदम राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, करूं पहले तौहीद यज़दा रकम, झुका जिसके सजदे को अव्वल कलम, किस मसनवी की इब्तिदा मुंदज़ा वाला शेर से हुई है। ऑप्शन देखिए आपके सामने, सहरुल बयान है, गुलजार नसीम है, बुकेट कहानी है, ज़हर इश्क है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी सहरुल बयान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, साल पैदाइश के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। देखिए सौदा के सामने 1737 है, ज़ोक 1789, मीर हसन 1811, दयाशंकर नसीम 1712। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी 1789 ईस्वी। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए दो जुमरे सही है, पैदाइश के एतबार से इस क्वेश्चन को आपको हल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को आसानी के साथ में हल कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो गजल गो शुआरा है उनके नाम दिए गए हैं, तो वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। हमारा जो पहला ऑप्शन ये दुरुस्त हो जाएगा, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा हमारा दुरुस्त हो जाएगा। अब देखिए पहले जुमरे वली हैं, मीर हैं, गालिब हैं, मोमिन है, शाद है, फानी, हसरत, असगर है। इन सभी की आप चाहें तो सने विलादत और सने वफात अपने आप से नोट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए
और उसके बाद चौथे ज़ुमरे में देखिए यगाना है, जिगर है, फराक है, मजरू है, कलीम आजिज है, शहरयार है, इरफान सिद्दीकी है। इन सभी की भी आप सन विलादत और सन वफात अपने आप से लिखें और प्रैक्टिस करें ताकि चीजें आपको याद हो जाएं। ठीक है जी, उससे आपको और भी क्लियरिटी आ जाएंगे। हमने आंसर आपको बता दिया क्योंकि इनमें से देखिए मैक्सिमम के बारे में पीछे डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, सीधा सीधा सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। यानी तीसरा जुमरा सही हो जाएगा और साथ साथ में चौथा भी जुमरा सही हो जाएगा। तीसरे जुमरे में नज़में हैं, ये अल्लामा इकबाल की हैं, और चौथे जुमरे में जो नज़में हैं ये जोश मलिहा आबादी की हैं। सीधा सीधा निसाब से क्वेश्चन ये बनाया गया है। कलर का नगमे मोहब्बत, जातरी, समंदर का बुलावा, ये जो तीनों नज़में ये किसकी हैं, मीराज जी की। हिमाला और शिकवा ये किसकी नज़म है, अल्लामा इकबाल की। चांद तारों का बन, हवेली, इनकलाब, ये किसकी नज़में है, मालूम होना चाहिए मखदूम मुहिउद्दीन की ये नज़में हैं। अच्छा, हुस्न कूज़ागर ये किसकी नज़म है, ये भी आपको क्लियर, नून राशिद। चकले किसकी नज़म है, साहिल लुधियानवी की। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजेंद्र सिंह बेदी ने अफसानवी मजमूए अपने दुख मुझे दे दो का इंतसाब किसके नाम किया है। अपने दुख मुझे दे दो का इंतसाब किसके नाम किया है। पहला ऑप्शन आपके सामने देखें बेदी है, दूसरा है आला अहमद सुरूर, तीसरा है प्रेमचंद और चौथा है अपने दुख मुझे दे दो के किरदार के नाम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी आला अहमद सुरूर। नोट कर लीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी आला अहमद सुरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस मगरबी नक्काद ने अदब और शायरी को तनकीद हयात का नाम दिया है। ऑप्शन आपके सामने लॉर्ड जाइनेस है, रिचर्ड्स है, मैथ्यू आर्नल्ड है, अरस्तु है। तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा हमारा जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी मैथ्यू आर्नल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, जेल में दो जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। बहुत ही अहम क्वेश्चन आपके सामने है। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ साथ में तीसरा भी जुमरा चौथा जुमरा भी सही हो जाएगा। पहले और चौथे जुमरे में जो तसानीफ है ये सभी किसकी हैं, अल्लामा शिबली नौमानी की हैं, आप नोट कर लीजिएगा। दूसरे जुमरे की अगर हम बात करें तो देखें यहाँ पे जो किताबें दी गई हैं दूसरे जुमरे में ये भी सभी इंपॉर्टेंट, इनके बारे में क्लियर। तनकीदी जायजे, तनकीदी हाशिए, तनकीद और अमली तनकीद, यहाँ तक आप ध्यान से देखें, तनकीद और अमली तनकीद, ये सब किसकी किताबें हैं, तो ये किताबें हैं सैयद एहतशाम हुसैन की। इसके बाद देखें अमली तनकीद, अमली तनकीद के मुसन्निफ कौन है, अमली तनकीद ये किसकी किताब है, तो ये कलीमुद्दीन अहमद की है। तनकीदी इशारे किसकी तसनीफ है, आला अहमद सुरूर की, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। तनकीद की भूल भुलैया, इसे आप ध्यान से देखेंगे। कदीम मगरबी तनकीद, ये जो दो किताबें हैं ये किसकी हैं, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, कलीमुद्दीन अहमद की। उर्दू अदब की तनकीदी तारीख ये किसकी तसनीफ है, सैयद एहतशाम हुसैन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत ही अहम क्वेश्चन से सभी। आप मुझे बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ साथ में दूसरा भी जुमरा सही हो जाएगा। नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदानामा, दस्त सहे संग, ये सभी जो शेरी मजमूए किसके हैं, फैज अहमद फैज के हैं। गर्दाब, तारीख सैयारा, आबेजो, यादें, बिनते लम्हात, ये किसके शेरी मजमूए हैं, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। ये अख्तरुल ईमान के शेरी मजमू के नाम हैं। नया आहंग ये किसका शेरी मजमुआ है, सरोसामा किसका, तो ये दोनों आप नोट कर लीजिएगा, ये दोनों किसके शेरी मजमुए हैं, तो ये आप नोट कर लेंगे मखदूम मुहिउद्दीन, किसके हैं, मखदूम मुहिउद्दीन। और इसी के साथ साथ में सुर्ख सवेरा बिसाते रक्स, यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ है। सुर्ख सवेरा और बिसाते रक्स ये दोनों हैं मखदूम मुहिउद्दीन के। नया आहंग और सरोसामा ये अख्तरुल ईमान के हैं, किसके हैं, ये अख्तरुल ईमान के हैं और ये मखदूम मुहिउद्दीन के। करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है जी, करेक्ट कर लेंगे, बहुत ही अहम चीजें हैं। चौथे जुमरे शायर की रातें, नक्शो निगार, शोला और शबनम, ये जो हैं शेरी मजमूए किसके हैं, जोश मलिहा आबादी की। खून की लकीर और परवाज ये दोनों शेरी मजमूए किसके हैं, तो नोट कर लीजिएगा अली सरदार जाफरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपको सामने, नज़ा में फानी चुपके चुपके तूने ये किसका नाम लिया,
کیوں او کافر تیری زباں پر اب بھی خدا کا نام نہیں۔ فانی کا یہ مقطع سن کر کے شاعر نے کہا خدا کی قسم وہ مقطع کہا ہے کہ اگر ساری عمر بھی پڑھے جاؤ تو سننے والے کو نیا لطف آئے گا۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، نوٹ کر لیجیے گا۔ اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن یعنی جوش ملیحہ بادی۔ چلیے بڑھتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے تو نوٹ کر لیجیے گا۔ اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا آپشن یعنی گلشن بے خار کس کا تذکرہ ہے، شگفتہ کا۔ اسے آپ کریکٹ کر لیجیے گا۔ بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں یہاں پہ دی گئی، سبھی کو ایک بار ضرور ریوائز آپ کریں گے۔ چلیے اب ہم بڑھتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ ذیل میں دو زمرے درست ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ آپ مجھے بتائیے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے، کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا، تو نوٹ کر لیجیے گا۔ اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا آپشن، نوٹ کر لیں گے۔ بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹس ہیں، یعنی پہلا زمرہ صحیح ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ میں دوسرا بھی زمرہ صحیح ہو جائے گا۔ پہلے اور دوسرے زمرے میں جو کرداروں کے نام یہ کس مثنوی کے ہیں، تو یہ مثنوی سحر البیان سے کردار لیے گئے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے گا آپ کے سامنے ہے۔ آج پھولوں پہ نہ آنے دے مگر شہریار کے اس مصرع کو ذیل کے مصرعوں سے صحیح مصرع چن کر شعر مکمل کیجیے۔ آپ مجھے بتائیے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے، کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن یعنی خس و خاشاک کو جل جانے دے۔ چلیے بڑھتے سیدھے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ ذیل میں دو زمرے صحیح ہے، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے تو نوٹ کیجیے گا۔ سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا آپشن یعنی پہلا زمرہ ہمارا صحیح ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ میں چوتھا زمرہ ہمارا صحیح ہو جائے گا، نوٹ کر لیجیے گا۔ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچنز ہیں، سبھی انہیں ضرور آپ یاد رکھیں گے۔ چلیے اب ہم بڑھتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ ورود مسعود میں کتنے باب ہیں، 15، 16، 14، 17؟ تو نوٹ کیجیے گا اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا آپشن یعنی 17۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے آپ کے سامنے، اردو معلّہ کا دیباچہ کس نے لکھا؟ آپشن دیکھیں آپ کے سامنے، ہر گوپال تفتہ، میر مہدی مجروح، چودھری عبدالغفور، حاتم علی محر۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن یعنی میر مہدی مجروح۔ غالب کے خطوط کے مجموعہ میں عود ہندی اور اردو معلّہ بہت اہم، ضرور آپ یاد رکھیں گے۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے ہے، ذیل کے بیانات کو پڑھیے اور صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان ہے، رومانوی تحریک کی ابتدا 19ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں ہوئی تھی۔ دوسرا، رومانیت پسند شاعر و ادیب سماج سے زیادہ فرد پر زور دیتے ہیں۔ تیسرا ہے، رومانوی تحریک انگریز سامراج کے خلاف بطور احتجاج وجود میں آئی تھی۔ اور چوتھا، رومانوی تحریک سر سید اور علی گڑھ کی منطقیت اور عقلیت پسندی کے رد عمل میں وجود میں آئی تھی۔ آپ مجھے بتائیے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، نوٹ کر لیجیے گا۔ اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا آپشن یعنی دوسرا زمرہ صحیح ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ میں چوتھا بھی زمرہ ہمارا صحیح ہو جائے گا۔ رومانوی تحریک کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ 19ویں صدی کے آخری حصے میں ہوئی ہے، اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیجیے گا۔ چلیے بڑھتے سیدھے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ عیساباد خرابے میں کس رسالے میں قصہ وار چھپی تھی؟ اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا، نوٹ کر لیجیے گا، سیدھا سیدھا ہمارا جواب ہو جائے گا چوتھا آپشن یعنی سوغات۔ عیساباد خرابے میں کس کی خود نوشت ہے؟ تو یہ ہے اختر الایمان کی، نوٹ کیجیے گا۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے گا آپ کے سامنے ہے، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے، صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ تاثراتی دبستان تنقید کے نمائندہ ناقدین ہیں۔ آپ چاروں ہی آپشن کو پڑھ لیجیے، پھر آپ مجھے بتائیے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، نوٹ کر لیجیے گا۔ اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا آپشن یعنی علامہ شبلی نعمانی، عبدالرحمن بجنوری، نیاز فتح پوری، فراق گورکھپوری۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے آپ کے سامنے، ذیل میں سے کس کی وجہ سے دہلی میں غزل گوئی کا رواج ہوا تھا؟ میر تقی میر، مومن خاں مومن، مرزا غالب، ولی دکنی۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا آپشن یعنی ولی دکنی۔ بڑھتے سیدھے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ حیات جاوید کو کس نے مدلل مداحی کہا تھا؟ آپشن آپ کے سامنے علامہ شبلی ہے، منشی ذکا اللہ ہے، محمد حسین آزاد ہے، ڈپٹی نذیر احمد ہے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، نوٹ کر لیجیے گا، ہمارا پہلا آپشن یعنی علامہ شبلی نعمانی۔ بڑھتے سیدھے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچتے اس لیے قرین قیاس یہی کہ جس کو آج ہم اردو کہتے ہیں اس کا حوالہ اسی وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا۔ یہ بیان کس کتاب سے ماخوذ ہے؟
पहला ऑप्शन आपके सामने मुकदमा तारीख ज़ुबान उर्दू है, दूसरा उर्दू लिसानियात है, तीसरा नकोश सुलेमानी है, चौथा है उर्दू का इब्तदाई ज़माना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी नकोश सुलेमानी। नोट कर लीजिएगा तीसरा ऑप्शन यानी नकोश सुलेमानी। मुकदमा तारीख ज़ुबान उर्दू किसकी तसनीफ है? तो ये मसूद हुसैन खां की है। उर्दू लिसानियात के मुसन्निफ शौकत सब्ज़वारी हैं। उर्दू का इब्तदाई ज़माना इसके मुसन्निफ हैं शमशुर रहमान फारूकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, आब हयात का किस्सा किस दास्तान में पाया जाता है? बोस्तान ख्याल, फसान अजायब, सबरस, बागो बहार। तो आपका जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी सबरस। सबरस मुल्ला वजही की तमसीली दास्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी हल्के अरबाब ज़ौक़ नसीरुद्दीन जामिई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, सही जवाब की निशानदही कीजिए। हाइको के उरूजी अरकान हैं। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पीछे हमने आपको बताया कि हाइको एक जापानी सिन्फ सुख़न है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी 5, 7, 5। तो कुल कितने हो जाएंगे? 17। 3 मिसरे और 17 सालिमों पर मुश्तमिल ये सिन्फ सुख़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बागो बहार की किस दास्तान में हबशी मुबारक का किरदार पाया जाता है? ऑप्शन देखिए आपके सामने दूसरी, पहली सैर, चौथी सैर, तीसरी सैर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी चौथी सैर। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तहरीक के पहले 5 साल अदबी अहमियत से ज्यादा तबलीगी अहमियत रखते हैं। तरक्की पसंद तहरीक के बारे में ये किसका कौल है? पहला ऑप्शन आपके सामने शमशुर रहमान फारूकी हैं, दूसरे में मजनू गोरखपुरी हैं, तीसरे में रशीद अहमद सिद्दीकी हैं और चौथे में आला अहमद सुरूर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी आला अहमद सुरूर। नोट कर लीजिएगा चौथा ऑप्शन यानी आला अहमद सुरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अरस्तु, मैथ्यू आर्नल्ड, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलवी अब्दुल हक। मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मौलवी अब्दुल हक के बारे में हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। यहाँ पे अरस्तु के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अरस्तु की जो पैदाइश हुई याद रखेंगे 384 कब्ल मसीह, 384 कब्ल मसीह में आपकी पैदाइश हुई है और 322 कब्ल मसीह में आपका इंतकाल हुआ है यूनान में। मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो आपकी पैदाइश जो हुई है 1822 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है यूनाइटेड किंगडम में यानी लंदन में, और 1888 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है यूनाइटेड किंगडम में। तो इस लिहाज से जुमरा हमारा दुरुस्त हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़हन निशात अगर कीजिए उसे तहरीर अयाह खामा से तहरीर नगमा जाए सरीर। जिस कसीदे का यह मतला हो किसकी मदह में लिखा गया था? पहला ऑप्शन आपके सामने देखें वजीरुद्दौला है, दूसरा आसिफुद्दौला है, तीसरा बहादुर शाह जफर है और चौथा शुजाउद्दौला है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गुबार खातिर के बारे में जेल की कौन से जुमले सही है? पहला है ये खतूत अहमद नगर में कैद के ज़माने में लिखे गए थे, ये खतूत मकतूब विलय तक नहीं पहुंचे थे, ये खतूत शाये करने की गरज से लिखे गए थे, इन खतूत में एक भी शेर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी पहला जुमरा हमारा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में दूसरा भी लिखा गया, ये खतूत मकतूब विलय तक नहीं पहुंचे। गुबार खातिर बहुत ही अहम तसनीफ है, 24 खतूत का मजमुआ है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। इस बात को आप जरूर याद रखें। पहली इशात इसकी कब वॉल में आई है? मई 1946 में। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है पहली इशात कब वॉल में आई? मई 1946 में। इसके मुरत्तिब कौन है? मोहम्मद अजमल खान। नाम याद रखेंगे मोहम्मद अजमल खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, नोट कर लेंगे। तो फिर अमली तनकीद किसकी किताब है? अलीमुद्दीन अहमद की। काशिफुल हकायक किसकी तसनीफ है? इमदाद इमाम असर की। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ तनकीदी हाशिए किसकी तसनीफ है? तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, मजनू गोरखपुरी की तसनीफ है। और साथ ही साथ में सैयद एहतशाम हुसैन की भी तसनीफ का नाम क्या है?
तनकीदी हाशी, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत ही अहम क्वेश्चन अगेन देखिए आपके सामने है। आप मुझे बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी लिसानी मुताले, हिंद आर्याई और हिंदी मुकदमा तारीख ज़ुबान उर्दू। ये तीनों तसनीफात किसी ताल्लुक़ रखती हैं, तो लिसानियात से ताल्लुक़ रखती हैं, लिसानियात से मुताल्लिक़ ये तीनों सवाल, ये तीनों किताबें हैं। तो फिर लिसानी मुताले किसकी किताब है, नोट करते रहिए, ज्ञानचंद जैन की। हिंद आर्याई और हिंदी किसकी तसनीफ है, सुनीति कुमार चटर्जी की। मुकदमा तारीख ज़ुबान उर्दू मसूद हुसैन खां की। उर्दू सर्फ और नहव किसकी तसनीफ है, तो इसे भी मालूम होना चाहिए, मौलवी अब्दुल हक। सौतियात व फोनेमियात किसकी तसनीफ, डॉक्टर इक़्तिदार हुसैन। दरस बलागत किसकी तसनीफ है, शमशुर रहमान फारूकी की, इसे भी आप नोट कर लीजिए। उर्दू लिसानियात किसकी तसनीफ है, शौकत सब्ज़वारी की। मीर की शेरी लिसानियात ये किसकी तसनीफ है, काजी इफ़ज़ाल हुसैन की। तारीख़ अदब उर्दू किसकी तसनीफ है, जमील जालबी की। और इसी के साथ साथ में आम लिसानियात किसकी तसनीफ, ज्ञानचंद जैन की। आईने बलागत किसकी तसनीफ है, इसे भी नोट कर लीजिएगा, मिर्ज़ा महमद अस्करी की। उर्दू की लिसानी तश्कील किसकी तसनीफ है, मिर्ज़ा खलील अली बेग की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपको सामने, सही जवाब की निशानदही कीजिए, तो नोट कर लीजिएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पैरोडी, शायरी और नस्र दोनों में तहरीर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने देखें, जेल में कौन सा बयान सही है, जेल में कौन सा बयान सही है, तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी अमानत लखनवी ने करबला मुअल्ला में 1 साल क़याम किया, वहीं उनकी बंद जुबान खुली। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अदबी तहरीकों या रुझानात और उनके नजरियों में सही जोड़ की निशानदही कीजिए। बहुत ही अहम क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, पहले सवाल का सही जवाब नोट कर लीजिए, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। चलिए अब हम बात कर लेते हैं माबाद जदीदियत का क्या रुझान है। तो माबाद जदीदियत का जो रुझान है, तख्लीक की आज़ादी और तकसरियत का फलसफा, ये हो जाएगा हमारा चौथा। तरक्की पसंद तहरीक का रुझान क्या, इसे भी आप मैच कर लीजिएगा, जिंदगी की बुनियादी हकीकतों का एहतराम, हल्के अरबाब ज़ौक़ के बारे में तो बात ही की है। जदीदियत का रुझान क्या है, तो जदीदियत का है अलामती और इशाराती उसलूब, अलामती और इशाराती उसलूब। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फैज के खतूत किस नाम से शाये हुई, तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा हमारा जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी सुलेबी मेरे दरीचे में। मन आनम किसके खतूत का मजमूआ, फिराक गोरखपुरी। कारवान ख्याल किसके खतूत का मजमूआ, अबुल कलाम आजाद। ज़ेर लब किसके खतूत का मजमूआ, सफिया अख्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, इनमें से किस नॉवेल को साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला, पहला ऑप्शन है बस्ती, दूसरा खुदा की बस्ती, तीसरा उदास नस्लें और चौथा फायर एरिया। तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा हमारा जवाब हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, चौथा ऑप्शन, यानी फायर एरिया। फायर एरिया किसका नॉवेल, इलियास अहमद गदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में दिए गए जोड़ों में से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। बहुत ही अहम क्वेश्चन है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी पहाड़ी बोली कौन सी है, मशरकी पहाड़ी। बैरूनी जुबान की अगर हम बात करें तो शुमाल मगरबी शाख, क्या हो जाएगा, शुमाल मगरबी शाख। वस्ती जुबान के बारे में अगर हम बात करें तो मशरकी हिंदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मशरकी हिंदी। अंदरूनी जुबान की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा मगरबी हिंदी, और पहाड़ी बोली कौन सा हो जाएगा, मशरकी पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुसन्निफ और उनकी किताबों के एतबार से सही जुमरे की निशानदही कीजिए। मुसन्निफ और किताबों के नाम एक साथ में दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा जुमरा है जो कि दुरुस्त है। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन जो है दुरुस्त हो जाएगा। तनकीद और जदीद उर्दू तनकीद, नज़्म जदीद की करवटें, उर्दू शायरी के मजाज, इन सभी किताबों के मुसन्निफ कौन है, वजीर आगा, जरूर आपको मालूम होना चाहिए। कुछ और भी किताबों के यहाँ पे देखिए नाम दिए गए, जैसे अरसू से इलेट तक किसकी तसनीफ है, जमील जालबी की है, आप सबको मालूम होना चाहिए। बहुत ही अहम तसनीफात हैं सभी, इन्हें आप जरूर याद रखेंगे। कुछ और भी अहम किताबों के नाम आप नोट कर लीजिए, तनकीद व तहलील किसकी तसनीफ है, शबीहुल हसन की, आप नोट कर लीजिएगा। तनकीदी इशारे किसकी, आला अहमद सुरूर की, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मसनवी कुतुब मुश्तरी के उन किरदारों में से कौन हजरत दाऊद की तरह खुश इल्हान था,
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी ज़ोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ड्रामा आगरा बाजार में नजीर के साथ तैराकी का मेला देखने कौन जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी पतंग वाला। आगरा बाजार कब लिखा गया, 1954 में। हबीब तनवीर का बहुत ही मशहूर ड्रामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिसे दो वक्त की रोटी मैसर ना हो उसके लिए आबरू और फरियाद सब ढूंढे, ये जुमला किस नॉवल का है। गबन, चौगाने हस्ती, गौदान, खुदा के बस्ती। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी गौदान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रशीद साहब के ख्यालात में रोमानियत की झलक है, ये किसका कौल है। ऑप्शन देखिए आपके सामने, मुश्तबा हुसैन है, सज्जाद हैदर यल्दरम है, कलीमुद्दीन अहमद है, कन्हैया लाल कपूर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मगर मेरे दोस्त आ कुछ मत बोल, चुपचाप मेरे सीने से लग जा, मुझे डर है कि मेरा दिल इतना ना धड़क उठे कि थम जाए। ये मुकालमा किस ड्रामे का है, यहूदी की लड़की, ज़हाक, अनारकली, आगरा बाजार। तो नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी अनारकली। ड्रामा अनारकली 3 अबवाब और 13 मनाजिर पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उर्दू शायरों ने लफ्जों की गुंजाइशों की तरफ ज्यादा तवज्जो दी, ये बात बेतनानी का सबब है। मज़कूरा राय किस नाक़िद की है। ऑप्शन देखें आपके सामने, अलामा सुरूर है, मोहम्मद हसन है, कलीमुद्दीन अहमद है, शमशुर रहमान फारूकी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, कलीमुद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, जेल में खुदनविश्त और उसके मुसन्निफिन की फहरिस्त दी गई है, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन का जवाब नोट कीजिएगा, हमारा चौथा ऑप्शन यानी जुस्तजू क्या है, ये किसकी खुदनविश्त है, इंतजार हुसैन की। इसाबाद खराबे में किसकी खुदनविश्त है, अख्तर लिमान की। ख्वाब बाकी है किसकी है, आलम सुरूर की। और वरूद मसूद किसकी है, मसूद हुसैन खान की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कितने घर शाय के मर जाने से बर्बाद हुए, लुट गए यूं कि न सादात फिर आबाद हुई, किसके मरसिए का आखिरी शेर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी मीर अनीस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, तमाम दुनिया बागी है बादशाह खुदा से, तमवुल इफलास से, मसलहत इंसाफ से, और अब जो कुछ बाकी हो वो भी बागी होगा, सबको बागी हो जाने दो। अनारकली में ये मुकालमा किसका है, अकबर आजम का, सलीम का, बख्तियार का, दिलाराम का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सलीम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में से कौन मुहक्किक है, अब्दुल कादिर जुरजानी, आलम सरूर, सलामुल आजमी, जमील जालबी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी जमील जालबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, इनमें से किस जुमरे के शोरा इहाम गोई से ताल्लुक रखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार ऑप्शन को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो नोट कीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी आबरू, नाजी, मजमून, यकरन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ड्रामा आगरा बाजार में शायर नुमा आदमी हमजोली और तस्करा निगार किसकी दुकान पर बैठकर अदबी गुफ्तगू करते हैं। तो नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी कुतुब फरोश की दुकान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जमील मजहरी के मरसिए जुम्बिश से मेरे खाम अफसूर तराज के भी कितने बंद हैं। 70 बंद हैं, 71 बंद हैं, 73 बंद हैं, या फिर 32 बंद हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी 73। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। इस क्वेश्चन को कई बार हम क्लास में बता चुके हैं, तो सीधे इसका जवाब नोट कर लीजिएगा। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। आप सबको मालूम होना चाहिए मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं। तो 5 कौन कौन सी, देखिए नाम दिए गए हैं, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये किसका शेर है। तालीफ नुस्खाए वफा कर रहा था मैं, मजमूए ख्याल अभी फर्द फर्द था। मुझे बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मिर्जा गालिब। नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मिर्जा गालिब। चलिए बढ़ते हैं सीधे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जेल में कौन कहाँ पैदा हुए, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी हबीब तनवीर रायपुर में पैदा हुई, अमानत लखनवी लखनऊ में पैदा हुई, इम्तियाज अली ताज लाहौर में पैदा हुई,
اور محمد حسن کہاں پیدا ہوئے، نوٹ کیجیے گا مراد آباد میں۔ تو اس طرح سے آج کے سیشن میں ہم سبھی نے مل کر کے 100 موسٹ امپورٹنٹ کوشچنز، ان کے آنسرز حل کیے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ سبھی کوشچن آپ سب کے لیے ضرور ہیلپفل ثابت ہوں گے اور آنے والے ہر ایگزام میں کہیں نہ کہیں یہ فیکٹ آپ کے لیے ضرور مددگار ثابت ہوں گے۔ تو اس سیشن کو ان سبھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ میں شیئر کر دیجئے جو UGC نیٹ کی پریپریشن کر رہے ہیں، کیونکہ تاکہ وہ بھی آپ کی طرح سے اس سیشن سے مستفید ہو سکیں، کیونکہ یہ کوشچن ہے ہر ایگزام میں، چاہے آپ کا UGC نیٹ کا ہو، TGT ہو، PGT ہو، اس کے علاوہ اردو کا کوئی بھی ایگزام ہے، یہ کوشچن ضرور آپ کے لیے ہیلپفل ثابت ہوں گے۔ تو اس سیشن کو ختم کرنے سے پہلے آپ اپنے پوزیٹیو رسپانس کمنٹ میں دے سکتے ہیں کہ کلاس کیسی لگی، آپ کو کوشچن کس لیول کے لگے، اس چیز کے بارے میں آپ اپنی قیمتی رائے ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور دے سکتے ہیں۔ تو آج کے سیشن کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔